भाग के हम जाएंगे कहाँ? यहाँ जागरण है, यहाँ भागना नहीं है। यहाँ ये भागवत आपको भगाती जगाती है। यहाँ हम 3 घंटे बैठे रहें, कोई बहुत लंबा सेशन नहीं है, 3 घंटे की बात है। हम बाहर भागे नहीं, बल्कि हम जागे। और पंडाल में आ गए हो तो फिर यहीं बैठे रहो, ना आए तो कोई बात नहीं, लेकिन पंडाल में यदि आ गए हैं तो हमें यहीं बैठना पड़ेगा। तन से भी बैठना पड़ेगा और दूसरा किससे बैठना पड़ेगा? मन से भी बैठना पड़ेगा। तन से भी बैठना पड़ेगा और मन से भी बैठना पड़ेगा, तभी हमारा कल्याण होगा। तो हम बैठे रहे। भागवत का गायन शार्दूल विक्रीडित छंद में है। शार्दूल कहते हैं सिंह को और विक्रीडन कहते हैं गर्जना से। जब सिंह की गर्जना जंगल में होती है तो छोटे मोटे जीव सब भाग जाते हैं। भागवत की भी गर्जना जब हमारे जीवन में होती है तो हमारे पाप ताप सब भाग जाते हैं। इसलिए कहा गया है हमेशा सुनते रहो। आप हम सब लोग इस दुनिया में रहते हैं और न जाने कितने कितने पाप हमसे होते रहते हैं। इसलिए हमेशा जब भी मौका मिले, जब भी समय मिले, इन कथाओं में बैठे हम। इससे होगा क्या? हमारे पाप भाग जाएंगे। क्या भागेंगे? पाप भागेंगे। यहां पर सत्यम परम धीमहि कहकर के परमात्मा का वंदन है। उस सत्य स्वरूप परमात्मा को हम वंदन करते हैं। कौन परमात्मा? जो सत्य स्वरूप है। किसी देवता का नाम नहीं है, न राम जी का नाम है, न श्याम जी का नाम है, न शंकर जी का नाम है, न विष्णु जी का नाम है। सत्यम परम धीमहि मतलब हमारा देव सत्य है। तो हम चाहे राम को मानने वाले हो, चाहे श्याम को मानने वाले हो, हमारा सबका देव सत्य है। इसलिए ये भागवत आप हम सब की है। इसीलिए हमारे यहाँ नियम है, आप रामायण पढ़ो ना पढ़ो कोई बात नहीं, आप वेद पढ़ो ना पढ़ो कोई बात नहीं, आप अन्य पुराण पढ़ो ना पढ़ो कोई बात नहीं, लेकिन प्रत्येक सनातन धर्म वाले को जीवन में एक बार जरूर भागवत के सम्मुख बैठना ही बैठना पड़ता है। ये नियम ऐसा बहुत पुरानी परंपरा हमारे यहाँ चली आई है। आप लोगों ने देखा होगा, जो बुजुर्ग बैठे होंगे, जीवन में व्यक्ति एक बार जरूर भागवत कराता है। ऐसा नियम है कि नहीं है? ऐसा नियम है कि आप और कुछ करो ना करो, भागवत जी की शरण में जरूर, क्योंकि भागवत सबके लिए है। चाहे हम राम भक्त हों, चाहे हम कृष्ण भक्त हों, चाहे हम शंकर भक्त हों, चाहे हम देवी भक्त हों, चाहे हम विष्णु भक्त हों, किसी के भी भक्त हों हम सबके। और देव एक है, चाहे हम राम कह लें, चाहे कृष्ण कह लें, कोई भी कह लें। हमारे यहाँ कवियों ने लिखा है, राम तू ही कृष्ण है, राम तू ही कृष्ण है, तू देवन का देव। राम तू ही कृष्ण है, तू ही देवन का देव। तू ब्रह्मा शिव शांति तू ही सेवक तू ही सेव, तू ही सेवक तू ही सेव, तू ही इंद्र तू ही शेषा, तू ही होय सब रूप कियो सब में प्रवेशा। कह गिरधर कविराय पुरुष तू ही बामा, तू ही लक्ष्मण तू ही भरत शत्रुघ्न सीता राम। नाम अलग अलग हैं, तत्व एक है। बाबा कबीर ने इसका बहुत सुंदर उदाहरण दिया। महिलाएं जहां पानी की व्यवस्था नहीं होती है, महिलाएं कुआं पर पानी लेने के लिए जाती है। अब प्रत्येक घर से अलग अलग महिलाएं निकलती हैं, सबके बर्तन अलग अलग होते हैं। कोई बाल्टी लेके जाती है, कोई घड़ा लेकर के जाती है, कोई सुराही लेकर के जाती है, कोई बड़ा घड़ा लेके जाती है, कोई छोटा घड़ा लेके जाती है, कोई छोटी बाल्टी लेकर के जाती है, कोई बड़ी बाल्टी लेकर के जाती है। बर्तन अलग अलग हैं, लेकिन उसमें आना वाला पानी एक जैसा है कि नहीं है? पानी में भेद है, बर्तनों में भेद है, लेकिन पानी में कोई भेद नहीं है। बाबा कबीर ने लिखा है, कबीरा कुआं तो एक है, कबीरा कुआं तो एक है, पानी भरे अनेक, बर्तन में ही भेद है, पानी सब में एक। नाम अलग अलग हैं, कोई राम कहता है, कोई कृष्ण कहता है, कोई शंकर कहता है, कोई विष्णु कहता है। नाम अलग अलग है, लेकिन तत्व एक ही है। हमारे यहाँ संत हुए हैं दादू साहब, उन्होंने लिखा है,
दादू सिरजनहार के ते नाम अनंत। दादू सिरजनहार के ते नाम अनंत। चित आवेशो लीजिए यूं साधु सुमेरे संत। श्री दादू दयाल ने लिखा है कि उस सृजनहार के परमात्मा के बहुत नाम है। आपको जो भी अच्छा लगता है आप वही नाम ले लें, सब एक ही है। महाराष्ट्र के बहुत प्रसिद्ध संत हुए हैं तुकडोजी महाराज, और उन तुकडोजी महाराज ने बहुत सुंदर पद लिखा है कि वो परमात्मा एक है। आइए मेरे साथ साथ सब मिलकर के बोलेंगे, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। हर देश में तू, हर वेश में तू, तेरे नाम अनेक तू एक ही है। तेरे नाम अनेक तू एक ही है। हर देश में तू, हर वेश में तू, हर देश में तू, हर वेश में तू, तेरे नाम अनेक तू एक ही है। 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 तेरी रंग भूमि यह विश्व धरा, तेरी रंग भूमि यह विश्व धरा। सब खेल में मेल में तू ही तू है। सब खेल में मेल में तू ही तू है। हर देश में तू, हर देश में तू, हर देश में तू, हर देश में तू, तेरे नाम अनेक तू एक ही है। तेरे नाम अनेक तू एक ही है। सारी सेवा करते हैं। हरि बोल। श्री तुकडोजी महाराज कहते हैं कि हर देश में, हर वेश में केवल तू ही तू है। तेरे नाम अनेक हैं, लेकिन अनेक नाम होते हुए भी तू एक है। उदाहरण देते हैं, सागर से वो जल बादल बन करके उड़ता है, वर्षा हो करके गिरता है, फिर नदी और नहरों के माध्यम से जाता कहाँ है, वहीं पर विलीन हो जाता है। सागर से उठा बादल बनकर, बादल से गिरा वर्षा होकर। सागर से उठा बादल बनकर, बादल से गिरा वर्षा बनकर। सागर से उठा बादल बनकर, बादल से गिरा
तेरे भिन्न प्रकार तू एक ही है। तेरे भिन्न प्रकार तू एक ही है। सभी बड़े भाव से ताली बजाते हैं। जय हो। चींटी से भी अणु परमाणु बना सब जीव जगत का रूप लिया। चींटी से भी परमाणु बना सब जीव जगत का रूप लिया। कहीं पर्वत वृक्ष विशाल बना, कहीं पर्वत वृक्ष विशाल बना। सौंदर्य तेरा तू एक ही है। सौंदर्य तेरा तू एक ही है। हर देश में तू, हर वेश में तू, हर देश में तू, हर वेश में तो तेरे नाम अनेक तू एक ही है। तेरे नाम अनेक तो एक ही है। तेरे नाम अनेक तू एक ही है। तेरे नाम अनेक तू एक ही है। हर देश में तू, हर वेश में तू, तेरे नाम अनेक तू एक ही है। तेरे नाम अनेक तो एक ही है। श्री सच्चिदानंद भगवान की जय। हमारे यहाँ उपनिषदों में लिखा है, एकम सद विप्रा बहुधा वदंती। वो परमात्मा तत्व एक है, लेकिन उसको बहुत अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। जैसे आप हैं, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हैं, हम अपने जजमान इन्हीं को ले लें, या आप सब लोग कोई आपको बेटा कहता है, कोई आपको भाई कहता है, कोई आपको पिता कहता है, कोई आपको चाचा कहता है, कोई आपको मामा कहता है, कोई आपको नाना कहता है, कोई आपको दादा कहता है। क्या आप कई हो जाते हो? क्या बोलो, कई हो जाते हो कि एक ही रहते हो? एक ही हो ना। किसी ने भाई कहा तो भी वही बात है, छोटे ने भतीजे ने चाचा कह दिया तब भी वही बात है, पुत्र ने पिता कह दिया तब भी वही बात है, पिता ने बेटा, एक ही बात है। ठीक उसी तरह से परमात्मा को कोई राम कहें, कोई कृष्ण कहें, कोई विष्णु कहें, कोई शंकर कहें, वास्तव में वो तत्व एक ही है। तत्व अलग अलग नहीं है। एकम सत विप्रा बहुधा वदन्ति। हमारे यहाँ उपनिषद कहता है, वेद कहता है, वो तत्व एक है, बस उसको अलग अलग नाम से पुकारा जाता है। दूसरा श्लोक भागवत जी का, यहां पर अनुबंध चतुष्टय है। यहां धर्म क्या है, यहां पर वर्णन क्या है, ये बताया गया है। संबंध क्या है, अधिकारी कौन है, प्रयोजन क्या है, यहाँ पर बहुत सुंदर चर्चा है। हम लोग सुनेंगे और समझेंगे।
श्री वृंदावन बिहारी लाल की। पहले आप लोग थोड़ा श्लोक सुने, फिर मुस्लिम श्लोक की व्याख्या करेंगे। भागवत जी के बहुत दिव्य श्लोक हैं, वो श्लोक भी हमारे कानों में जाना चाहिए। थोड़ा आप श्लोक सुनिएगा। धर्मः प्रोज्झित कैत्रवोत्र परमो निर्मत्सराणां सदाम् वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम् श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परे ईश्वरः सद्यो हृदि अवरुध्यते त्रिकृतभिः श्रुश्रूषुभिस्तत्क्षणा। व्यास जी इस भागवत के रचयिता हैं। व्यास जी कहते हैं, हे मनुष्यों, मैंने तुम्हारे लिए जो भागवत का निर्माण किया है, इस भागवत में है क्या? इस भागवत में निष्कपट धर्म का वर्णन है। इस भागवत में क्या है? निष्कपट धर्म का वर्णन है। कपट किसको कहते हैं पता है आपको? कपट का मतलब है सामने कुछ और पीछे कुछ और, उसी को तो कपट कहते हैं ना। आप लोग किसी को कपटी कहते हो तो क्यों कहते हो? किसी को आप लोग कपटी कहते हो तो क्यों कहते हो? कपटी आप उस व्यक्ति को कहते हो कि सामने कुछ और कर रहा है और पीछे कुछ और, इसी को तो कपट कहते हैं ना। भागवत में निष्कपट धर्म का वर्णन किया गया है। निष्कपट धर्म का मतलब इसमें कोई कपट नहीं है।